प्रारब्ध बल भी काम करता है, बुद्धि बल भी काम करता है, धन बल, जन बल, तब लौकिक फायदे होते हैं। लेकिन लौकिक फायदे देखते देखते जैसे साबुन के बुलबुले हैं ऐसे बिखर जाते। बचपन में कितने कितने फायदे हो गए थे, पढ़ाई के दिनों में, शादी के दिनों में, 10 साल पहले ये फायदा हुआ, ये फायदा, अभी देखो तो कुछ नहीं। तो लौकिक फायदे में कर्ता का बल, उसका बुद्धि बल, धन बल, प्रारब्ध बल, ये काम करता है। कर्ता का बल हो और प्रारब्ध न हो तो थक जाते। कर्ता का बल हो, धन हो, लेकिन अक्ल नहीं है तो फंस जाते। अक्ल है लेकिन प्रारब्ध उल्टा होता है तो भी फंस जाते। कितना होशियार करता बहन होशियार, अभी फंसे फंसाए, समझ रहे हैं? बहन भाई जो भी करता है तो लौकिक कर्म में कर्ता का बल काम करता है, लेकिन उसका फल देखते देखते नष्ट हो जाता है या तो फंसाने वाला हो जाता है। दो ही गति होती। कर्ता ऐसे कर्म करता है कि सीबीआई की जांच हो रही है, ये सेठ के यहाँ ऐसा हो गया, फलाने ऑफिसर के यहाँ ऐसा हो गया, तो बुद्धि बल भी था, सब बल था, फिर भी देखो फंस गए। फलाने नेता, फलाने सेठ, फलाने। दूसरा होता है वैदिक कर्म, उसमें भी कर्ता का बल होता है, लेकिन उसमें श्रद्धा की विशेषता होती, मंत्र की विशेषता होती। तो मंत्र, श्रद्धा और कर्ता, इन तीनों का बल से दैविक जगत की सफलताएं मिलती। लेकिन भगवान का नाम में कर्ता का बल मुख्य नहीं है, भगवान के नाम का बल काम करता है। कर्ता का भाव श्रद्धा हो, लेकिन बल भगवान नाम का काम करता है। तो भगवान नाम की विशेषता है कि वहाँ कर्ता का जितना भी बल है उससे कई गुना बल भगवत सत्ता का उसकी सहायता में लगता है। नाम जपत मंगल दिशा दशों, भगवान नाम से 10 दिशाओं में मंगल। लेकिन भगवान नाम तो जपते, माला तो हाथ में, लेकिन रुचि नहीं, आंखें इधर घूम रही, सेवा से जी चुराएंगे तो भगवान नाम का उतना प्रभाव फायदा नहीं मिलता। तत्परता से सेवा कार्य करे और भगवान नाम सुमरण करे तो कर्म योग और भक्ति योग दोनों मिल जाता है। जरा सा ज्ञान मिले तो कल्याण हो जाए। भगवान नाम भी है, थोड़ा बहुत कर्म भी है, तो ये साधन है। साधन तो होता है, लेकिन उस साधन के साथ असाधन मिला रहता है। जैसे नफा तो कर रहे हैं लेकिन नुकसानी भी चालू है। साधन के साथ असाधन होता है। जैसे अशुद्ध आहार, अशुद्ध व्यवहार, अशुद्ध चिंतन, अशुद्ध संपर्क, झूठ, कपट, बेईमानी,
तो एक तरफ तो उत्तम साधन है भगवान का नाम, और दूसरे तरफ एकदम सब साधनों के पुण्य को नाश कर दे ऐसा कूड़ कपट बेईमानी। तो साधन असाधन, साधन असाधन, इसमें फिर असाधन नहीं भी करे, समझो असाधन कम है, साधन है, लेकिन साधन की गति पिपलिका की है, जैसे कीड़ी चलती उसी, तो समय लगता है। तो शास्त्र में 3 गति बताई। पिपलिका गति जैसे कीड़ी चले, दूसरी वानर गति जंप मार के एक डाल पे, तीसरी विहंग गति जैसे पक्षी उड़ान भर लेता है। तो वो असाधन ना करे तो कौन सी गति से चलता है? विहंग गति से चलेगा तो एकदम ईश्वर प्राप्ति जल्दी हो जाएगी। वानर गति से चलेगा तो मध्यम, पिपलिका गति से तो ज्यादा समय लगेगा। सब कुछ मिल जाए, दुख नहीं मिटेगा, भय नहीं मिटेगा, चिंता नहीं मिटेगी, सब कुछ मिल जाए फिर भी जब तक उस परमात्मा तत्व का ज्ञान गुरु कृपा से वो दिया जगमगाया नहीं, तब तक सब दुख नहीं मिटते। सब मिलने पर भी सब दुख नहीं मिटते। मृत्यु आएगी तो सब तो यहीं रह जाएगा, फिर किसी भी गर्भ में जाना पड़े, दुख चालू हो गया। ये चीजें चली न जाए, इसका भय चालू हो गया। तो भय दुख वियोग ये तब तक बना रहेगा जब तक अभय आत्मा को, परमात्मा को अपने चैतन्य रूप में नहीं जाना। निर्भव जपे सकल भव मिटे, संत कृपाते प्राणी छूटे। इसलिए राजे महाराजे राजपाट छोड़कर संतों के चरणों में जाते उस निर्भय पद को पाने के लिए। न अन्यथा पंथा विद्यते अयनाय। सब दुखों से छूटने के लिए दूसरा कोई रास्ता नहीं, और केवल सब दुखों से छूटना इतना ही अभिष्ट नहीं है। पिला दी दवाई, सो गए, छूट गए सब दुखों से। शीशी सूंघा दी, अभी तो दुखों से छूट गए। नहीं नहीं, ये तो मूर्छा है। सब दुखों से छूटे और परमानंद की प्राप्ति हो, परम तत्व की प्राप्ति। ब्राह्मी स्थिति प्राप्त कर कार्य रहे ना शेष, मोह कभी ना ठग सके। इच्छा नहीं लवलेश। अंदर का जो पूर्ण सुख मिला तो बाहर के सुख की इच्छा नहीं रहे। तो पूर्ण सुख मिलने की निशानी है कि बाहर के सुख की लोलुपता मिट जाए। जैसे भगवान किसको बोलते हैं? भगवान, जो भरण पोषण करे, गमनागमन की सत्ता दे,
वाणी का अधिष्ठान है, और सब मिटने के बाद भी जो हमारा साथ न छोड़े उस चैतन्य आत्मदेव को भगवत स्वरूप माना जाता है। लेकिन लौकिक व्यवहार में भगवान किसको बोलते हैं? जो सृष्टि की उत्पत्ति करे, पालन करे और संहार करे, उसको भगवान बोलते हैं। मैं अहोभाव से किसी सेठ को सेठ बोल दिया तो क्या बड़ी बात, क्या सेठ को मैं कुबेर बोल दूं, धनपति बोल दूं, तो मैंने उसका स्वागत किया। ऐसे ही संत को संत बोल दिया तो क्या बड़ी बात है। मैंने गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै से गुरु, तो मैंने गुरु का आदर किया। मेरे गुरु भगवान है तो मैंने आदर किया। तो इसमें कोई, मैं कहता हूं मेरे भवन लीलाशाह जी महाराज, तो भगवान में टिकाने वाले गुरु, तो मैं तो भगवान, उनकी महिमा कितनी गाओ। तो आप लौकिक कर्म करो चाहे वैदिक कर्म करो, लेकिन उसका फल नश्वर है। भगवत तत्व को जानने पाने के लिए थोड़ा विवेक करो। कर्म ईश्वर अर्पण बुद्धि से करें और फिर थोड़ा विवेक विचार, तो ईश्वर प्राप्ति ऐसे ही हो जाती है, भगवत प्राप्ति, कि फिर उसका फल नाश नहीं होता। भगवत प्राप्ति का फल शाश्वत है, अर्थात भगवान वो चैतन्य आत्मा के रूप में मिलता। तो सब दुखों की सदा के लिए निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति, परम शांति। वो परमानंद है वाला नहीं होता, वो तो उसको तो वही जानते हैं जिन्होंने पाया है। शुरू में तो थोड़ा लगता है, फिर पच जाता है बस। ऐसे पुरुष राज्य भी कर सकते हैं, साधारण जीवन भी जी सकते हैं, उपदेश भी कर सकते हैं। ऐसे पुरुष जीवन मुक्त कहे जाते हैं, मुक्त आत्मा। तो मुक्त आत्मा होने के लिए ही मनुष्य जन्म और मनुष्य जन्म की बुद्धि है। अगर ये बुद्धि डमम डमैया में लगाई तो फिर उस आत्मा को जानने में क्या लगाओगे? राग द्वेष मेरा तेरा, अपने वालों में कभी थोड़ी खटपट हो जाए फिर मन बड़ा करके एक दूसरे को समझ लेना चाहिए, गांठ नहीं बांधनी चाहिए। अपने वालों में संवादिता होगा तो विजातीय पर विजय मिलेगा। विजातीय पर भी न्याय युक्त व्यवहार होगा तो प्रकृति पर विजय मिलेगा। अष्ट सिद्धि नवनिधि आ जाएगा, और उसमें भी नहीं फंसेंगे तो परम पद अपना स्वभाव हो जाएगा। बहुत ऊंची बात है। काय को किसी के लिए राग करना, काय को किसी के लिए द्वेष करना, काय को गांठ बांध के अपना दिल खराब करना, संकीर्ण क्यों बनना? सब तुम्हारे तुम सभी के फासले दिल से हटा दो। राग द्वेष रखते तो असाधन होता है ना। सेवा तो साधन है बढ़िया, लेकिन राग रख लिया, द्वेष रख लिया
तो असाधन हो गया। बोले राग द्वेष नहीं है तो पलायनता है, वो भी असाधन है। आलसीपना भी असाधन है। तो साधन के साथ असाधन ना हो तो जल्दी कल्याण हो जाता है। और परमात्मा प्राप्ति के लिए इतना 2 साल 10 साल 20 साल ऐसा नहीं है। जितनी तड़प और जितना साधन विहंग। पिपली का साधन है, वानर गति का साधन है कि पक्षी गति का, जैसा साधन और साधन के साथ असाधन न हो और तड़प, तो ईश्वर प्राप्ति हो जाती। ईश्वर प्राप्ति मतलब ऐसा नहीं कि बाहर से आते हैं ईश्वर। जो अपना आत्मा परमात्मा भगवान है उसका ठीक से अनुभव हो जाता है। फिर शरीर से, मन से, इंद्रियों से सब व्यवहार होते हुए भी असंगो अयम पुरुष केवल निर्गुणश्च। बहुत ऊंची स्थिति है और कठिन नहीं है। एक तो इसको कठिन कठिन मानकर अपने को धकेल दिया। भविष्य में मिलेंगे बाबा। अरे भविष्य में क्या, जो 1 सेकंड जिसको आप छोड़ नहीं सकते, जो आपको नहीं छोड़ सकता, उसका नाम है परमात्मा। तो उसको फिर भविष्य में क्यों रखो, कठिन क्यों बोलो, दूरी क्यों मानो। असाधन छोड़ दो और उसको जानने की तत्परता कर दो बस। जिसको आप छोड़ नहीं सकते उसका नाम है परमात्मा, और जिसको आप सदा रख नहीं सकते उसका नाम है डमम डमैया। रख सकते हैं? नहीं रख सकते। कितना भी छुपा छुपा के भी ज्यादा दिन नहीं रख सकते। मरते समय रमम रमैया भी मरते समय रमम रमैया। जिसको छोड़ना है उसके लिए सब गड़बड़ी कर लेते हैं और अपना दिल खराब कर देते हैं। और जो कभी न छूटे उसको पाने के लिए लगते नहीं, तो अपने साथ कितना हम जुल्म करते। ब्राह्मी स्थिति प्राप्त कर। तो एक लौकिक कर्म, दूसरा वैदिक कर्म, तीसरा नैष्कर्म्य सिद्धि। कर्म तो करे लेकिन कर्म से फल की इच्छा न रखे, ईश्वर प्राप्ति की। तो आपका लौकिक में कितना टाइम जाता है, वैदिक में कितना जाता है और नैष्कर्म्य में कितना जाता है। लौकिक की तड़प कितनी, वैदिक की कितनी, नैष्कर्म्य की कितनी, इससे पता चल जाएगा कि आप अपना भविष्य अंधकारमय बना रहे कि कुछ प्रकाश की आशा है। मैं ये बनाऊंगा, ये पाऊंगा, ये करूंगा, ये करूंगा, फिर आखिर क्या, डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, वकील बनूंगा। आज मेरे को खबर मिली, एक इधर वैद्य आया था, 1-2 बार आया था, अच्छा उसका नाम था। मेरे को बोले मैं बड़ी हॉस्पिटल बनाना चाहता हूँ, आपके हाथ से ईंट रखकर। अब उसका सपना तो बहुत बड़ा था। आज मेरे को किसी दूसरे वैद्य ने बताया वो तो मर गया।
अरे मैं क्या, तो बहुत जवान था, अटा अच्छा, बड़ा प्रभावशाली, नाम भी था थोड़ा। बोलो तो मर गया। तो ये लौकिक कर्म कितने भी करो स्वप्न के, तो आखिर वो बात वहीं की वहीं रह गई। कब मृत्यु आ जाए पता नहीं रहता। तो पहले अपना वो काम कर लेना चाहिए, निष्कर्म सिद्धि कर ले, फिर लौकिक काम करो, वैदिक काम करो, ठीक है। इससे लोगों का भी भला होगा, आपको भी टाइम विनोद में जाएगा, आनंद में। अगर हम लौकिक काम धंधे में लगे रहते तो हमारी क्या हालत होती। तो यज्ञ याग वैदिक में लगे रहते, हमने अपना तात्विक निष्कर्म काम कर लिया, अब लौकिक काम हो रहे, वैदिक काम भी हो रहे, आनंद से हो रहे। तो मेरे को तो कोई घाटा नहीं पड़ा ना। पहले निष्कर्म सिद्धि कर लो, निष्काम कर्म योग, निष्कर्म तत्व की प्राप्ति, बस। तो उस करने में असाधन न घुसे, लापरवाही ना घुसे, राग द्वेष ना घुसे। करना तो निष्कर्म कर्म है, लेकिन फिर वो ये अपनी पार्टी का, वो अपना, ये तो असाधन हो जाता है ना। सब तुम्हारे तुम सभी के फासले दिल से हटा दो। 4 दिन की जिंदगी है, संघर्ष में, राग में, द्वेष में क्यों समय बर्बाद करना। सबका भला अपनी गाड़ियों पे लिखा होता है, सबका भला। सबका भला में ऐसा नहीं कि सब आश्रमवासियों का भला, अथवा सब दीक्षा वालों का भला, अथवा सब हिंदुओं का भला, ऐसा नहीं। सबका भला तो सबका, इसमें हिंदू मुसलमान सब आ गए, सब में सब आ गए। संकीर्णता भी असाधन है। वासुदेव सर्वमिति, आपको जहां पहुंचना है वो उसकी भावना भी सही करो। एक खास बात है, बहुत ध्यान से। जीव में चेतन की विशेषता होती है, और दूसरे में जड़ की विशेषता होती है। लेकिन जड़ में भी चेतन है, जड़ में चेतन है, इसीलिए तो जड़ अनाज में भी जीव जंतु बन उभर आते हैं, आटे में भी कीड़े पड़ जाते हैं, वस्तुओं में भी बैक्टीरिया आ जाते हैं। जड़ में भी चेतन अंश तो है। और जीव में थोड़ी जड़ता है कि शरीर में हूं, ये वस्तु मेरी है। तो जीव की थोड़ी जड़ता निकल जाए और अपने ब्रह्मत्व को जान ले, इसमें गुरु कृपा बहुत काम करती। ये फल साधन ते न होई, गुरु कृपा ही केवलम शिष्यस्य परम मंगलम। तो गुरु कृपा कर देवे। अरे गुरु कृपा तो बाट देखती। सूर्य का प्रकाश बरसात
ना हो तो किसान क्या करेगा। लेकिन सूर्य का प्रकाश है, बरसा दे और किसान बुआई नहीं करे तो सूर्य का प्रकाश क्या करेगा। सूर्य का प्रकाश तो कृपा करे, बरसात भी कृपा करे, लेकिन किसान भी थोड़ा बोए ना, सीजनली वस्तु बोए ना। मुंडो मार वार रखे तो कहीं वे धरती दोहरा रही। इसीलिए सावधान रहे। अपनी कमी, काम है, क्रोध है, लोभ है, भय है, मोह है, निंदा है, द्वेष है, जो भी है, कुछ न कुछ तो होता ही है सभी का। भगवान सबका भला करे, मंगल करे। किसी व्यक्ति को सदा के लिए बुरा मत मानो। बुराई आगंतुक है, चैतन्य सदा है। वो चैतन्य सदा है। क्रोधी सदा नहीं है, लोभी सदा नहीं है, झूठा सदा नहीं है, मोही सदा नहीं है, द्वेषी सदा नहीं है। ऐसे तो हम भी क्रोध करते हैं, हाँ खबरदार। वो सदा रहने वाली चीजें नहीं, सदा तो चैतन्य। तो अपनी नजर सदा रहने वाले पर हो, दुश्मन पर नजर नहीं, मित्र पर नजर नहीं, दुश्मन और मित्र के अधिष्ठान पर। है ये मेरा मूल मंत्र है। मतलब वही है का मतलब वही अधिष्ठान। बीमारी आई तो गई, तंदुरुस्ती आई तो मौज हो जाती। हरि तो इस प्रकार का उच्चारण मनोराज के दोष को हर लेगा, असाधनों को हर लेगा। और ईश्वर की ओर पुस्तक पढ़े थोड़ा, फिर ऐसा किया, ऐसे 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम को करे, 40 दिन का अनुष्ठान, और 60 माला रोज कर ले। नहीं तो मैं ऐसे ही मानसिक 6000 जप करे, कितना ऊंचा उठ जाएगा। निष्कर्म कर्म हो जाए। सेवा भी अपने आप में योग है, कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग। अगर माला करनी पड़ती है तो माला तो करें, लेकिन कर्म योग में अगर रस आता है तो उसका भी अपना महत्व है। शबरी भीलन देखो, हनुमान जी देखो कैसे कर्म में लगे रहे, लक्ष्मण जी। नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि। फल की इच्छा न रखो तो निष्कर्म हो गया।
हो गया निष्कर्म। कर्म किया और फल की इच्छा की अगर लौकिक ये वो, फिर उसमें असाधन ढंग के गलत तो फंस जाएगा। कर्मण्येवाधिकारस्तु मां फलेषु कदाचन। कर्म करने में अधिकार है तेरा, फल की इच्छा छोड़ दे, निष्कर्म हो जाएगा। नारायण 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 नारायण। लेकिन वहम होता है कि ये मेरी योग्यता है, तो यहाँ असाधन हो जाएगा। ये भगवत कृपा से होता है। अगर अपनी योग्यता होती तो पहले क्यों नहीं किया? हाँ, योग्यता है तो जरा सदा करके दिखाओ। सत्ता उसी की है, बुद्धि में, मन में। ज्ञान स्वरूप वो परमेश्वर है। अपने अहम की योग्यता क्या है? हम तो मिसगाइड करता है। मोरी होशो जल जाए, थोड़ी होशो रह जाए। जो मेरी इच्छा और मेरी योग्यता है वो जल जाए, तेरी जो है रह जाए। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तो सत्यम शरणम गच्छामि। हम सत्य स्वरूप ईश्वर की शरण में, गोता मारो भला हो। ओ ये बोलने पर हंसी आती तो विचार उठता है, कोई दूर है क्या जो बुला रहा हूं मैं? हमारा तो उनसे कम एकता हो गई तो जरा ऐसे हो जाता है। अकेले में थोड़ा जरा सा करूंगा तो फिर अंदर से क्या हो गया, क्या क्यों कार से क्या बात है, क्या दूरी है। सो साहेब सद सदा हजूरे, अंधा जानत ताको दूरे। हाजरा हजूर। ये जो ओमकार उसी का परमेश्वर का पावन नाम है। ये जहाँ से उठता है ना वही है वो, और उसी की सत्ता से उच्चारण होता है, और उसी में फिर मन शांत होता है। इतना निकट है परमात्मा। सबसे ज्यादा में ज्यादा निकट परमेश्वर है, और सबसे ज्यादा में ज्यादा ज्ञान स्वरूप और हितैषी परमेश्वर है। भगवान से बढ़कर किसी के पास ज्ञान हो ये मैं नहीं मानता हूं। क्या ख्याल है? सारे साइंटिस्ट सारे मिलके भी कुछ नहीं उस ज्ञान स्वरूप के आगे। तो परम हितैषी और परम ज्ञान स्वरूप और परम निकट अगर कोई है तो वो परमेश। परम हितैषी, परम ज्ञान स्वरूप, परम निकट अगर है कोई
और कभी साथ ना छोड़े। आए है, ऐसा कौन है जो आपका साथ नहीं छोड़ेगा? बताओ। रुपया साथ नहीं छोड़ेगा तुम्हारा? रुपया साथ छोड़ेगा कि नहीं छोड़ेगा? पत्नी, शरीर भी साथ छोड़ देगा, लेकिन वो साथ नहीं छोड़ेगा। उसका नाम है परमात्मा। जो कभी साथ न छोड़े उसको जरा प्रीति पूर्वक पुकार ले, प्रीति पूर्वक पाले लाला, तेरा काम हो जाए। बनत बनत बन जाई है भैया, नैया तर जाई है। हे वासुदेव, हे गोविंद, हे अच्युत, ओहो नोई तू काहे रे बन खोजन जाई सदा निवासी। सदा अलेपा तोरे संग साय, सब परिस्थितियों से निर्लेप हो तेरे साथ ही। हे हरि, हे गोविंद, हे प्रभो, हे गोपाल। भगवान के लिए रोने में भी बड़ा शांति, बड़ा आनंद, बड़ा आनंद आता है। एक कथा याद आ गई। एक बार युधिष्ठिर अर्जुन दूर जंगल में किसी खोजते खोजते महापुरुष के पास पहुंच गए, उच्च कोटि के संत। युधिष्ठिर को कृष्ण ने बताया कि देखो, अपने आप में नैष्कर्म्य तत्व में जगे हुए पुरुष। युधिष्ठिर ने दर्शन किया, बैठे तो महसूस हुआ। युधिष्ठिर रो पड़े, वो महात्मा रो पड़े, कृष्ण रो पड़े, अर्जुन भी खूब रोए, चारों रोए। मांगेगा अपने अपना छकम छकैया। ईश्वर अनंत है, बाकी सब क्रिया का अंत होता है। रोने का भी तो अंत होगा ना। अपन रो रहे थे कल, तो वो भी तो चुप करना ही पड़ा। रो रो के भी किसी ने चुप कराया नहीं, अपने आप हो गया अपन। सब चुप हो गए। तो कृष्ण ने पूछा, अर्जुन तू क्यों रोया? अर्जुन ने कहा, महाराज मैं क्या बताऊं, मुझे तो ये लगता है कि महाराज क्यों रोए। बाबा जी रो रहे हैं तो मैं चुप कैसे बैठता, और बड़े भाई रो रहे, फिर आप भी रो रहे। महाराज आप पहले बताओ। महात्मा ने कहा कि मैं तो इसलिए रोया कि सब कुछ छोड़ के तू मैं राग द्वेष असाधन वाला माहौल ही छोड़ दिया हमने। इधर एकांत में आए, जो कुछ गुरु कृपा से मिला था मनन करके ब्रह्मानंद ले रहे। कौन से पाप का फल जगा के युधिष्ठिर और कृष्ण इधर आ गए, तो अब मेरी ये जगह प्रसिद्ध हो जाएगी। लोग आके करेंगे मंगेगा बेटा दो, ये दो वो दो, सिर खपाएंगे। कोई भूत आ गया, किसी को कुछ हो गया, किसी को ये समय ले लेंगे लोग। तो मेरे को तो इसीलिए रोना हुआ कि अब मेरे ये प्रसिद्धि हो जाएगी।
युधिष्ठिर महाराज ने कहा मुझे इसलिए रोना आया कि कहाँ तो हमारा मनुष्य जन्म और महाराज नित्य तत्व जो सदा रहने वाला उसमें रमण हो कर रहे, और हम अनित्य शरीर को और संसार को मैं मेरा मानकर इसी में खप रहे। कहाँ तो इनका ऊंचा जीवन और कहाँ हमारा राग द्वेष लड़ाई झगड़े काट मार डमम डमैया में कहाँ खपे जा रहे हैं। इसीलिए मुझे रोना है। कृष्ण ने कहा दोनों का रोना तो सही है। अर्जुन ने बोला फिर प्रभु आप क्यों रोए? बोले मुझे इसलिए रोना हुआ कि अब ये कलयुग आ रहा है, ऐसे राजा भी नहीं होंगे कि महात्मा को देखकर उनकी एकांत मस्ती देखकर अपने जीवन की तुच्छता महसूस कर लें, और महात्मा जैसा जीवन जीने की इच्छा करने वाले राजा नहीं होंगे। ऐसा कलयुग आए और ऐसे महात्मा भी जल्दी से नहीं मिलेंगे। मैं इसलिए रोया। तू अर्जुन कैसे रोया? बोले महाराज जब संत रो रहे हैं आप रो रहे तो मैंने तो न चाहते हुए भी मेरे तो रोना आ ही गया। तो ऐसे ही भगवान के विरह में एक भक्त अगर रोता है तो दूसरे को आ जाएगा, तीसरे को आ जाए। कल तो बहुतों को आ गया। नहीं आवे तो झूठ मूठ में भी रोए ना तो भी सच्चा रुदन आ जाएगा, क्योंकि झूठ मूठ में भी सत्य के लिए रो रहे हैं। अपन तो कल बहुत फायदे में थे। ठीक है, चलो तो अभी रोए हैं। नाटकबाजी होगी फिर, ऐसा नहीं। तो सहज में होता है सच्चाई। नारायण हरि नारायण हरि। स्वभाव है सत्य चित्त आनंद, मतलब तुम्हारा स्वभाव। सत्य उसको बोलते हैं जो सदा रहता है, तो मरने के बाद भी तुम रहते हो। ठीक है। चेतन उसको बोलते हैं जो जड़ को जानता है। तो हाथ को जानते हो तुम, हाथ तुमको नहीं जानता है। बाहर की चीजों को तुम जानते हो, ये चीजें तुमको नहीं जानती, तो तुम चेतन हुए। तो तुम हुए सत्य, तुम हुए चित्त, और तुम हो आनंद। तो आनंद में जैसे सरोवर में कुछ तणखला कुछ कंकड़ डालते तो तरंगित होता है, ऐसे आनंद में कोई अनुकूल बात आती है तो प्रसन्नता आती है, खुशी होती है ना। तो आपका स्वभाव है सत्य चित्त और आनंद। शरीर का स्वभाव है असत्य जड़ और दुख रूप। पहले नहीं था, बाद में नहीं रहेगा। और ये जड़ है, हाथ को पता नहीं मैं हाथ हूं, मुर्दा जड़ हो जाता है, फिर काटो जलाओ कोई पीड़ा नहीं होती। तो असत्य जड़ और दुख रूप शरीर को कितना भी खिलाओ घुमाओ फिराओ फिर भी कुछ न कुछ दुख बीमारी फरियाद करता रहता। तो अपना स्वभाव है सत्य चित्त और आनंद। शरीर का स्वभाव है असत्य जड़ और दुख रूप। अन्योन्य अध्यास हो गया, संसर्ग अध्यास हो गया।
जैसे अग्नि के संपर्क से लोहा तप गया, तो वातावरण से पानी ठंडा हो गया, गर्म हो गया। ऐसे ही शरीर का अध्यास हो गया अपने में। तो एक बात खास समझनी है कि इस शरीर के अध्यास को मिटाने के लिए अपना असली स्वभाव जगाने के लिए ये 3 बात पक्की मान लो। दुखी होना अथवा किसी को दुखी करना ये आपकी जाति में नहीं है, ठीक है। सतचित्त आनंद की जाति में ये नहीं है। दुखी होना, दुखी करना, और सत्य के स्वभाव में नहीं है मरना और मारना। सत्य मरता नहीं है। तो न किसी को आप दुख दें, न आप फरियाद करके दुख के विचार करके दुखी बने। न दुखी बनावे न दुखी बने, न बेवकूफ बने न बेवकूफ बनावे। बेवकूफ बनना भी नहीं, बनाना भी नहीं, दुखी होना भी नहीं और करना भी नहीं। अब मृत्यु के भय से किसी को डराना नहीं और डरना नहीं, क्योंकि मृत्यु तो बिल्कुल झूठी चीज की होती, असत जड़ दुख रूप की मृत्यु होती। जन्म भी उसी में होता है, प्रकृति में। और ये जगत परिवर्तनशील है, बदलने वाला है, एक जैसा नहीं रहता, सब गुजरता है। जैसे स्वप्न गुजरता है ऐसे ही है ना सब। ऐसा चिंतन करने से मन परमात्मा में, सच्चिदानंद में टिकाना आसान हो जाएगा। जितना जितना परमात्मा में टिकोगे उतना उतना सुखी रहोगे, और जितना जितना असत जड़ और दुख रूप में टिकोगे उतना उतना खुद भी दुखी बनते हैं, दूसरों को भी दुख बना। बात समझ में आ गई? हाँ, बहुत पसारा जिन किया वे भी गए निराश। संत लोगों का बहुत पसारा करते नहीं है, लेकिन हो जाता है तो जिनके लिए होता है उन्हीं की सेवा में लगता है। वो अपने लिए नहीं मानते, नहीं करते। और वो पसारा भी नहीं माना जाता। जब जगत में से सुख लेने की इच्छा से किया जाता है वो पसारा है, लेकिन परहित के लिए कुछ भी करते। पढ़ो। हे भगवान, आपने बड़ी कृपा की जो दर्शन दिया। आपके दर्शन रूपी अमृत से हम आनंद से पूर्ण हो रहे हैं। हे भगवान, हमारे पुण्य इकट्ठे होकर प्रसन्नता के निमित्त आपको प्रेरित करके ले आए हैं। हे मुनीश्वर, देवता जो पूजने योग्य हैं उनके भी आप पूजनीय हैं। आप हमें पवित्र करने आए हैं। हे भगवान, आप जैसे महात्मा पुरुषों के दर्शन से अपने में जो कुछ भी पाप ताप होता है वह निवृत्त हो जाता है।
जैसे मेघ के आने पर सूर्य की गर्मी मिट जाती है, आपका अंतःकरण प्रसन्न और गंभीर है एवं सुंदर वाणी वक्रता से रहित है। आप निर्मल और निरअहंकार सबके सुहृद हैं। जो पिता समान हैं उनको पुत्र की नाई हैं, और जो पुत्र के समान हैं उनको उपदेश करने के निमित्त आप पिता और गुरु की नाई समर्थ हैं। आप सर्वथा सब प्रकार सब समय सब में समर्थ और प्रसन्न, महामति, सहृदय और व्यवहार के वेत्ता। शिष्य गुरु की महिमा कैसे जानते हैं? राम जी कहते हैं कि आप महामति हैं। ब्रह्म परमात्मा में मति टिकाना कोई साधारण बात नहीं है। छोटी छोटी चीजों में मति खप जाती है। वैद्य आके कोई बैठा हो तो उसकी मति लगेगी कि बापू वो बोल रहे हैं तो वात प्रधान है कि पित्त प्रधान है कि कफ प्रधान है, इनकी प्रकृति, उधर ही मति जाएगी। दूसरे की दूसरे ढंग से जाएगी। जैसी जिसकी मति जिसमें रमण करती है वैसे ही देखेगा। महातत्व में जिसकी मति स्थित होती है वो महामति होता है। ब्रह्म परमात्मा महातत्व है। अपना तो शरीर में मति, गांव में, गांव से बड़ा शहर, शहर से बड़ा तहसील, तहसील से बड़ा जिला, जिले से बड़ा राज्य, राज्य से बड़ा राष्ट्र। लेकिन वो राष्ट्र भी कितना, उस राष्ट्र पे पृथ्वी पर कई राष्ट्र हैं। तो पृथ्वी तत्व से तो 5 भूत, और 5 भूत से महातत्व बड़ा, महातत्व से हिरण्यगर्भ बड़ा, हिरण्यगर्भ से पर ब्रह्म परमात्मा अनंत अनंत, जिसके एक एक रोमकूप में अनंत अनंत ब्रह्मांड है। ऐसे पर ब्रह्म परमात्मा में मति लगाना तो कितनी महामति हो जाती, विशाल हो जाती। इसलिए झूठ कपट से मति बहुत कुंठित हो गई। राग द्वेष से भी मति मारी जाती। हर्ष, शोक, राग, द्वेष, झूठ, कपट मति को छोटा रखता है। इसके विपरीत विचार वाले पर ब्रह्म परमात्मा में मति विशाल हो जाती। तो मुनीश्वर आप महामति हो। महान परब्रह्म परमात्मा में टिकने वाली मति हो और व्यवहार के वेता हो, समदर्शी हो, सुख दुख में सम हो। सुख में सुखी, दुख में दुखी तो पशु, कुत्ता, घोड़ा, गधा भी होता है, क्या बड़ी बात है। और प्रसिद्धि तो पशुओं की भी हो जाती, जानवरों की भी। रॉकेट में कुत्ते को भेजा था, इतना कुत्ता प्रसिद्ध हुआ कि इतने लोग बैठे, उतना कोई भी प्रसिद्ध नहीं हुआ। हम भी उतने प्रसिद्ध नहीं हुए जितना रॉकेट में भेजा हुआ कुत्ता प्रसिद्ध हुआ। तो प्रसिद्धि होना कोई बड़ी बात नहीं। तो शरीर की प्रसिद्धि को अपनी प्रसिद्धि मानना तो और खतरे की बात है, गलत बात है। महामती लोग ये सब बात जानते हैं कि शरीर की प्रसिद्धि कोई माना नहीं। अपने व्यापक ब्रह्म स्वरूप में के आगे धरती भर के लोग आपको मानते भी हैं
तभी भी आपको अहम नहीं होगा कि आप इतने महानमती हो जाएंगे। ब्राह्मी स्थिति प्राप्त कर। तो भगवान राम कहते हैं वशिष्ठ जी को, आप महामती हो, व्यवहार के वेता हो, संवान हो, विचारवान हो और लोगों का शोक मोह हरने वाले हो, अज्ञान हरने वाले हो, ज्ञान के दीप्यमान सूर्य हो। तो इस प्रकार गुरु के दिव्य गुण चिंतन करने से शिष्य का चित्त भी ऐसे ही बनता है। अब गुरु को शरीर में ही मानेंगे, ये खाते हैं, ये पिया, इन्होंने ये पहना, तो आप फिर शरीर के बाहर कैसे जाएंगे? शरीर से व्यापक महामती कैसे बनोगे? महाराज आप कहाँ से आए? बोले हम रशिया से आ रहे हैं। अच्छा ठीक है, रशिया कैसा लगा? बोले ठीक। दूसरा आदमी आया, बोले महाराज आप अभी आए ना, थोड़ी देर हुई। कहाँ से आए? बोले अमेरिका से आया हूँ। तीसरा आदमी, महाराज आप कहाँ से आए? बोले मैं मेरठ से आ रहा हूँ। चौथे ने पूछा बाबा आप कहाँ से आए? बोले वो हरिद्वार से चले थे, इधर आ गए। तो जो पहले का बैठा था उसने बोला बाबा आपने इतना मिथ्या भाषण किया। बोले हमने मिथ्या नहीं किया, मिथ्या में मिथ्या मिलाया। हम तो व्यापक ब्रह्म रूप है और लोग हमको मिथ्या आरोप करते कि कहाँ से आए, कहाँ से आए। तो ये 5 भूत भी मिथ्या है, बदलने वाले, और रशिया भी बदलता है, हिंदुस्तान भी बदलता है, शरीर भी बदलता है। तो जो बदलता है वो मिथ्या, मिथ्या में मिथ्या मिला दिया बस मिथ्या में मिथ्या मिला दिया। रशिया, अमेरिका, मेरठ, हरिद्वार, हम कहीं से आते नहीं, कहीं जाते नहीं, आता जाता है ये मिथ्या शरीर। मैं सच्चिदानंद जो सत्य है, चित्त है, आनंद स्वरूप। ये मिथ्या असत्य जड़ दुख रूप को बोलते कहाँ से आए, कहाँ से गए। तो तुम मिथ्या पूछ रहे, तो मिथ्या मिला दिया। ये महात्माओं की कैसी रीत होती है ऊंची बात समझाने। तो भगवान राम के गुरु जी वशिष्ठ जी को राम जी जानते हैं कि आप महामती हो, व्यवहार के वेत्ता हो, अज्ञान के हरता हो, ज्ञान के भरने वाले हो, सुख और शांति के दाता हो, समता के सिंहासन पर हो, विषम वृत्ति का व्यवहार करते हुए भी भीतर से ज्यों के त्यों संवान हो। तो ऐसा गुरु को जानता है तो खुद भी बन जाएंगे ना। राम जी थे, बन ही गए। है सीते, है लक्ष्मण, फिर भी भीतर से ज्यों के त्यों। ठीक है ना, समझ रहे हैं?